गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। विश्व का पहला तैरने वाला शहर किस देश में बन रहा है? दक्षिण कोरिया में। और दक्षिण कोरियाई प्रायद्वीप को क्या बोला जाता है? प्रातःकालीन शांति की भूमि किसको कहा जाता है? कोरियाई प्रायद्वीप को कहा जाता है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है। और विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी किसको कहा जाता है? सियोल को कहा जाता है। और कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? मून जे इन है। और कहाँ बन रहा है तैरने वाला शहर? बुसान कोरिया में बन रहा है। और इसको 2025 तक बनाया जाएगा। और इसको बनाए जाने की लागत कितनी है? 1500 करोड़ रुपए। और ये शहर बनाए जाने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो बुसान मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया यूएन हैबिटाट और न्यूयॉर्क के डिजाइनिंग फर्म ओशियानिक्स के बीच करार हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस भारतीय राज्य के 4 जिलों में 20-20 मेगावाट का सोलर पार्क की मंजूरी दी है? तो झारखंड। हेमंत सोरेन कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? झारखंड के। और सोहराय कोहबर कला के जीआई टैग दिया गया, कहाँ का है? ये झारखंड का है। और झारखंड का सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन है? खूंटी है। और झारखंड की दूसरी राजधानी कौन सी है? झारखंड की दूसरी राजधानी दुमका है। और विधानसभा सीट क्या है? कितना है यहाँ पे? 81 है। लोकसभा की सीट कितना है? 14 है। राज्यसभा की सीट कितना है? 6 है। और कौन कौन जिलों में सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी? तो पलामू में, गढ़वा में, देवघर में और सिमडेगा में। और कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं यहाँ पे? तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, सुजलाम सुफलाम योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना और मीठी क्रांति योजना। कहाँ की है? झारखंड। और झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। और झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन है? जमशेदपुर है। झारखंड में कौन सी पहाड़ी है जो जैन धर्म से संबंधित है? तो पारसनाथ पहाड़ी है। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर किन देशों को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है? तो मध्य एशियाई देश हैं, उसमें आता है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? नूर सुल्तान है। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? अशखाबाद। और उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। भारत के किस पर्व को यूनेस्को के हेरिटेज सूची में सम्मिलित किया गया है? तो कोलकाता के दुर्गा पूजा को। और कोलकाता कहाँ की राजधानी है? पश्चिम बंगाल का। बक्सा अभ्यारण्य कहाँ है? बक्सा अभ्यारण्य है पश्चिम बंगाल में। मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के सचिवालय को किस नाम से जानता है? राइटर्स बिल्डिंग। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 294 है। और भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेशन किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। भारत और किस देश के बीच परस्पर कानूनी सहायता के लिए एक संधि हुई है? पोलैंड। और आप लोग बताइए पोलैंड की राजधानी कहाँ है? पोलैंड की राजधानी वार्सा है। और यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है? जलोती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और पोलैंड गणराज्य की सरकारों के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता से संबंधित संधि को मंजूरी दी है। मतलब ये होता है कि अगर एक दूसरे के यहाँ अपराध होता है तो आप जो है आपराधिक जो साक्ष्य होता है, डोजियर है, एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे और एक दूसरे कैदी को आपस में भेजेंगे, ऐसा होता है। और इस संधि का दृष्टिकोण पारस्परिक कानूनी सहायता के माध्यम से आतंकवाद से संबंधित अपराधों सहित अपराधों की जांच और अभियोजन में दोनों देशों की क्षमता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है। भारत और पोलैंड के बीच में एक संधि हुई है। 15 दिसंबर को सरदार पटेल की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 71वीं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। और बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व 1928 में किसने किया था?
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2021 का आयोजन 14 से 16 दिसंबर के बीच किया जा रहा है। इसका विषय क्या है? ग्लोबल मीट्स लोकल है इसका विषय। यह समिट वैश्विक प्रभावों का आकलन करने और उभरती कई समस्याओं के समाधान पर विचार करने से जुड़ा है। कौन सा समिट? ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। और यह समिट हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। और ये इस समिट में वैश्विक दक्षता और नवाचार के साथ राष्ट्रीय संप्रभुताओं की चिंताओं को संतुलित करने वाली तकनीकी प्रणालियों पर विचार करने पर जोर डाला गया है। किस समिट में? ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट में। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्टों के अनुसार भारत का कौन सा जिला शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष पे है? पहले स्थान पे है दुमका, जो झारखंड की उप राजधानी है। दूसरा स्थान पे है मुजफ्फरपुर। और बताइए मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे है? मुजफ्फरपुर है बूढ़ी गंडक के किनारे। औरंगाबाद बिहार का। और बांका जिला है। और उसके बाद है शेखपुरा। किस देश के कांगोलीज रुम्बा को यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो कांगो का। और विश्व में कांगो का किस महाद्वीप में पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। और विश्व में सबसे अधिक पानी किस नदी में बहता है? तो कांगो नदी में बहता है। और कौन ऐसी नदी है जो मक्का रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो है। और कौन ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी है। इसके साथ ही जमैका के रिगी म्यूजिक और सिंगापुर के हॉकर फूड को यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। और पहली बार किस अंतरिक्ष यान ने सूर्य के कोरोना को छुआ है? तो पार्क सोलर प्रोब को जो है सूर्य कोरोना को छुआ है। अब वरुण सिंह का निधन हो गया। वे कौन थे? एयरफोर्स के फाइटर पायलट। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।